भाषा संस्कृतं सरसभाषा संस्कृतं अयि भो बालकाः नमो नमः। कथम सन्ति सर्वे, कैसे हैं आप सभी? वदन्तु, बोलिए उत्तमाः। हम लोग अच्छे हैं, उत्तम है। ठीक है बच्चों, कक्षा अष्टमी की संस्कृत कक्षा में आज हम पढ़ने वाले हैं द्वितीय पाठ का अभ्यास, है ना। आज हम अभ्यास को समझने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, इस पाठ का हमने वाचन किया था। इस पाठ को हमने अच्छे से समझा था, है ना। उसके बाद जब हमारी लाइव क्लास हुई थी तब हमने संस्कृत में इंट्रोडक्शन किया था, है ना। संस्कृते परिचयः अकृतः। तो संस्कृत में हम लोगों ने परिचय किया था। कैसे परिचय किया था? मम नाम इति। हाँ, भवतः नाम पुल्लिंगम। जब किसी से प्रश्न करेंगे तो भवतः नाम, अगर किसी पुरुष से या बालक से प्रश्न करेंगे। फिर हमने पढ़ा था भवत्याः नाम, है ना। भवत्याः नाम राधा, भवत्याः नाम सुधा, भवतः नाम रामः, भवतः नाम कृष्णः, मम नाम सुरेशः, मम नाम रमेशः इत्यादि। इस प्रकार से हमने अपना परिचय अच्छे से हमने पढ़ लिया था। और मैंने आप लोगों से कहा था कि आपके फ्रेंड्स, आपके ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर सभी से आपको इंट्रोडक्शन संस्कृत में करना है और संस्कृत में आपको उनसे परिचय करना है ना। तो आप लोगों ने किया होगा और जिसने नहीं किया है वो भी करें, प्रयास करें। आपके घर में सभी लोग संस्कृत में बोले, संस्कृत बोलने का प्रयास करें। तो परिचय से इसकी शुरुआत हम कर चुके थे। तो बच्चों, आज हम बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता पाठ के अभ्यास को करने वाले हैं, है ना। और आप लोगों को एक ई एक्टिविटी भी दी है ना। संस्कृत में सुभाषित गा करके सस्वर वाचन करके उसको आपको एक क्लिप बनानी है, एक वीडियो बनानी है और वो संडे रविवार के दिन आप लोगों को अपलोड करनी है ना। तो द्वितीय पाठ निकाल लीजिए आप लोग, पेज नंबर 9, नवम पृष्ठ क्रमांक निकाल लीजिए आप, है ना। अब इसमें देखिए आप लोगों को पहला दिया हुआ उच्चारणम कुरुत। क्या करना है इसमें आपको अभ्यास में? उच्चारणम कुरुत, मतलब आपको इसका सही उच्चारण करना है ना, शुद्ध उच्चारण करना है। और शुद्ध उच्चारण कैसे होगा? तो शुद्ध उच्चारण पढ़ने से होगा। आपको यहाँ से जो पढ़ाया जा रहा है उस पाठ को आपको स्वयं भी पढ़ना है। एक बार नहीं, 2 बार पढ़ना है ताकि आपका उच्चारण शुद्ध हो और आपको हिंदी अर्थ करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। ठीक है बच्चों, तो हम प्रारंभ करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है जिसमें क्या लिखा हुआ है। पहला कस्मिंश्चित, क्या लिखा हुआ? उच्चारण कीजिए मेरे साथ, कस्मिंश्चित, कस्मिंचित, कस्मिंश्चित, है ना। दूसरा है क्षुधार्थः, क्षुधार्थः, क्या जाएगा? क्षुधार्थः, है ना। फिर तीसरा क्या दिया हुआ है? सिंह पद पद्धति, सिंह पद पद्धति, ऐसे आपको उच्चारण करना है। फिर है आगे विचिन्त्य, विचिन्त्य, है ना, सोच करके। कस्मिंश्चित मतलब किसी या कोई, क्षुधार्तः मतलब भूख के कारण, सिंह पद पद्धति का अर्थ है शेरों के, शेर के पद अर्थात पैर की, पद्धति मतलब निशान या चिन्ह। विचिन्त्य, विचिन्त्य का अर्थ है सोचकर। एतच्छ्रुत्वा, एतच्छ्रुत्वा, या फिर इसको अलग करके बोले तो एतत् श्रुत्वा, है ना। फिर है समाह्वानम, समाह्वानम, है ना। सम आह्वानम, सम आह्वानम या समाह्वानम, आया समझ में? ऐसे उच्चारण करना है, मतलब बुला करके। फिर है अगला साध्वीदम, साध्वीदम, साध्वीदम। फिर है भय संत्रस्त मनसाम, भय संत्रस्त
मनसाम। ये होगा, उच्चारण कीजिए आप लोग भी। फिर है प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि है ना। तो ये पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। हमें क्या करना था, उच्चारणम कुरुत, इसका सही उच्चारण करना था, जो आपने कर लिया है। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक पदेन उत्तरम लिखत, है ना। एक पद में मतलब वन वर्ड, आपको एक पद में उत्तर देना है। तो पहला दिया हुआ है, सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या था, बताओ आप लोगों ने पाठ पढ़ा है। हाँ, वेरी गुड। क्या नाम था, खरन खरह, खरन खरह। तो इसका उत्तर देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, खरन खरह। फिर दूसरा है, गुहायाः स्वामी कः आसीत्, गुफा का स्वामी कौन था, तो वो सियार था। उसका नाम क्या था सियार का, दधिपुच्छः, दधिपुच्छः। उत्तर लिख लीजिए आप लोग। ग है, सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः। तो शेर जो था वो किस समय, कस्मिन् अर्थात किस समय, अर्थात समय पर, गुहायाः समीपे, गुफा के पास, आगतः मतलब आया था। तो क्या आ जाएगा, सूर्यास्त समये, है ना, दिनस्त के समय या शाम के समय। तो उत्तर क्या लिखोगे आप, सूर्यास्त समये। फिर घ वाला दिया हुआ है, हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते, मतलब हाथ, हस्त मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, हाथ पैर की क्रिया किन लोगों की ना प्रवर्तन्ते, किन लोगों की होना बंद हो जाती है, हाथ पैर की क्रिया मतलब शून्य पड़ जाती है। तो क्या आ जाएगा, भय संत्रस्त मनसाम, जो डर से, जो भय से भयभीत है, जो डरा हुआ है, उसके हाथ पैर की क्रिया क्या हो जाती है, ना प्रवर्तन्ते, नहीं होना बंद हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो क्या जाएगा इसका उत्तर, भय संत्रस्त तमसाम मनसाम, है ना। फिर है, गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा किसके द्वारा प्रतिध्वनिता, मतलब वापस से ध्वनि आई थी, किसके द्वारा वहाँ पर दहाड़ा गया था, या कौन सी ध्वनि, तो ये जाएगा उच्च गर्जनेन, मतलब बहुत ऊंची गर्जना की थी, बहुत ऊंची गर्जना के कारण क्या होगी, प्रतिध्वनि मतलब गूंजने लगी। फिर अगला निकालिए आप लोग, थर्ड है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्येन का अर्थ है एक वाक्य में, है ना, मतलब बड़े रूप में उसका उत्तर देना, पूर्ण उत्तर देना है। क्या दिया है पहला, खर नखरः कुत्र प्रतिवसति स्म, जो खर नखर वाला शेर जो था वो कहाँ रहता था, तो आ जाएगा खरन खरः कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म, मतलब खरन खरः किसी जंगल में, प्रतिवसति मतलब निवास करता था। दूसरा है, महतीम गुहाम दृष्ट्वा, स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंतयत, बड़ी गुफा देखकर शेर ने क्या सोचा, तो उत्तर देखिए, महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंहः अचिंतयत, बड़ी गुफा देखकर शेर ने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति, नूनम मतलब शायद, एतस्याम इस गुहायाम मतलब गुफा में, रात्रौ रात के समय, कोऽपि जीवः कोई जीव आएगा, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए यहीं पर, निगूढ़ो मतलब छिप कर बैठ जाता हूँ, तिष्ठामि मतलब बैठ जाता हूँ। फिर ग वाला है, श्रृगालः किम अचिंतयत, उस लोमड़ी ने क्या सोचा, तो श्रृगालः चिंतयत, अहो विनष्टोऽस्मि, विनष्टः अस्मि, नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि, उसने क्या सोचा, क्योंकि उसने पैर के चिन्ह देखे थे, तो उसने सोचा कि अहो विनष्टोऽस्मि, अरे ये तो सब नष्ट हो गया, क्यों, नूनम अस्मिन् बिले, अब मैं शायद इस बिल में, सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, शायद इस गुफा में शेर है, ऐसा मैं सोचती हूँ, लॉजिक लगाती हूँ। ततः किम करवाणी, उसके लिए मैं क्या करूँ, ये उसका चिंतन था। फिर घ वाला देखिए, श्रृगालः कुत्र पलायितः, जो लोमड़ी थी वो कहाँ भाग गई, पलायितः मतलब भाग गई, तो इसका जाएगा श्रृगालः दूरम पलायितः, जो लोमड़ी थी वो दूर भाग गई।
गुहा समीपम आगत्य श्रृगालः किं पश्यति। तो देखो अगला प्रश्न क्या दिया है, गुफा के पास आकर श्रृगाल क्या सोचने लगा। तो गुहा समीपम आगत्य श्रृगालः यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। आपको उत्तर लिखा हुआ दिख रहा है ना स्क्रीन पे। क्या सोच रही थी वो कि गुफा के पास जब वो पहुंचा तो उसने सोचा, उसने देखा तावत् सिंहपद पद्धति, तो शेर के जो पैरों के चिन्ह थे वो गुफा के अंदर जाते हुए थे, किंतु गुफा से बाहर आते हुए पैरों के निशान नहीं दिख रहे थे, ऐसा उसने देखा। फिर है अगला, कह शोभते, कौन शोभा देते हैं। तो उत्तर आ जाएगा यह अनागतम कुरुते सह शोभते, है ना। जो विपत्ति आने पर सहायता करता है वह क्या होता है, शोभित होता है। जो पहले से दूर की सोच लेता है ना, कोई अनिष्ट ना हो। फिर देखिए, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब क्या करना है, रेखांकित का अर्थ है जहाँ पे रेखा अंडरलाइन जो की गई है उन शब्दों को देख करके, उन पदों को देख करके हमें क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला क्या दिया हुआ है, क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, मतलब भूख के कारण, भूखा शेर। तो इसका प्रश्न क्या बन जाएगा, कैसा शेर। तो कैसे के लिए क्या प्रश्न है, कीदृशः। तो हमें सिर्फ कीदृशः जो अंडरलाइन वाला वही शब्द चेंज करना है, बाकी पूरा वैसा का वैसा रहेगा। तो क्या जाएगा, पहला कीदृशः। दूसरा है दधिपुच्छः नाम श्रृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। दधिपुच्छ नाम का जो श्रृगाल था वो गुफा का मालिक था, मतलब स्वामी था। तो हम प्रश्न क्या करेंगे, कौन था। तो कौन के लिए क्या प्रश्न बन जाएगा, किम, है ना, किम नाम श्रृगालः। फिर है ग वाला, एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति, यह गुफा स्वामी का सदा आह्वान करती है, अपने स्वामी को हमेशा बुलाती है। तो किसको बुलाती है, हम यही प्रश्न करेंगे कि यह गुफा किसको बुलाती है। तो अपने स्वामी को। तो इसका प्रश्न क्या बन जाएगा, ऐसा गुहा कस्य, सिर्फ कस्य लिखना है ना, जो अंडरलाइन किया वही शब्द चेंज होगा, वही पद चेंज होगा, बदलेगा। घ है भय संत्रस्त तमसा मनसाम हस्तपादादिकः क्रिया न प्रवर्तन्ते, है ना। जो भय से भयभीत लोग हैं उनके हाथ पैर की क्रिया ना प्रवर्तन्ते, उनके हाथ पैर की क्रिया नहीं होती है। तो प्रश्न क्या बनेगा, कैसी क्रिया नहीं होती है। तो आ जाएगा कीदृशाः, है ना, प्रश्न क्या जाएगा, कीदृशाः। फिर अंतिम प्रश्न क्या दिया, आह्वानेन श्रृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोजनम भविष्यति, मतलब मेरे बुलाने पर जब सियार आएगा तो वो गुफा में घुसते ही शेर का भोजन बन जाएगा। तो बिले के नीचे दिया हुआ है क्या, अंडरलाइन दी हुई है। तो बिले शब्द क्या है आपका, गुफा में, है ना। तो गुफा में तो मैं क्या प्रश्न करूँगा, किस में, है ना, कहाँ पर। तो इसका क्या जाएगा, गुफा में। तो इसका प्रश्न क्या बन जाएगा, कस्मिन। अंडरस्टूड। हाँ, अब पंचम अगला देखो आप, उसमें क्या दिया आपको, घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, है ना। यहाँ पर आपको 7 वाक्य दिए हुए हैं, है ना, 7 सेंटेंस दिए हुए हैं और वो गलत लिखे हुए, ऊपर नीचे लिखे हुए। आपको क्या करना है, उन्हें सही क्रम में जमाना है। जो घटना हुई उसको देख करके आपको उसे सही क्रम में जमाना है। तो पहला क्या दिया हुआ है, परिभ्रमण, पहला क्या जाएगा, परिभ्रमण सिंह क्षुधार्थो जातः। सबसे पहले तो शेर भूख के कारण घूम रहा था, तो पहला नंबर क्या जाएगा, जो आपका ग वाला दिया है उसको पहला नंबर कर लो, है ना, परिभ्रमण सिंह। फिर दूसरा क्या जाएगा, सिंह एकाम महतीम गुहाम अपश्यत, शेर ने एक बड़ी गुफा देखी, उसको दूसरा लगा लो, है ना, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तीसरा क्या जाएगा, गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ आसीत्। उसके बाद क्या घटना हुई, उसके बाद उस गुफा का मालिक कौन था, दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल था। फिर घ है गुहायाम को अपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचारः, गुफा के अंदर कोई है ऐसा सियार ने सोचा, क्योंकि वो गुफा के समीप गया, ये चौथा आ जाएगा। फिर पांचवा क्या है, दूरस्थः श्रृगालः रवम कर्तुम आरब्धवान। अब क्या किया इसके बाद की घटना, कि जो दूर खड़ा हुआ सियार था उसने क्या किया, रवम कर्तुम आरब्धवान, उसने आवाज़ देना शुरू किया। फिर अगला क्या है, सिंह श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्, फिर क्या हुआ, फिर शेर ने श्रृगाल का आह्वान किया, मतलब उसे बुलाया। और फिर अंतिम क्या जाएगा, दूरम पलायमानः श्रृगालः श्लोकम अपठत्, और दूर भागते हुए उस श्रृगाल ने क्या पढ़ा,
श्लोक पढ़ा। फिर क्या दिया हुआ है, निर्देशम उत्तरत। अब क्या करना है अगले में, आपकी बुक में देखिए अव्यय हाँ, एकां महति गुहां दृष्ट्वा सह अचिंतयत अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि अस्ति। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है कि इसमें थोड़ा व्याकरण का आ गया है कि इसमें विशेषण पद कौन से हैं। विशेषण का अर्थ क्या होता है, विशेषण का अर्थ है कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पद विशेषण। जैसे किसी भी चीज़ की क्वालिटी बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे पहला क्या दिया, एकाम, और दूसरा आ जाएगा महतीम। एकाम, दो विशेषण दिए हुए यहाँ पे। एकाम मतलब एक, और महतीम मतलब बड़ी गुफा, है ना। तो दो विशेषण हो गए कि गुफा की विशेषता क्या है कि वो तो एक गुफा है और बड़ी गुफा है। फिर है तदहम अस्य आह्वानं करोमि अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। मैं उनका आह्वान करता हूँ। यहाँ पर अहम पद किसके लिए प्रयुक्त किया गया, भाई ये कौन बोल रहा था कि मैं उसे बुलाता हूँ, शेर बोल रहा था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अहम इति सिंहाय। अहम मतलब मैं, है ना, ऐसा शेर ने सोचा। फिर है अगला, यदि त्वं माम न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम। अब यहाँ पे कर्ता पद बताना है, तो कर्ता पद क्या होगा, मैं, तुम, वह, है ना। तो यहाँ पर क्या जाएगा, त्वम दिया हुआ है तो त्वम आ जाएगा यहाँ पर कर्ता पद। फिर है सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर जाते हुए दिख रहे हैं, इसमें क्रियापद क्या है। तो क्या जाएगा, क्रिया यहाँ पर क्या जाएगी, दृश्यते। दृश्यते ये क्या है, क्रिया है ना। सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, तो यहाँ क्रिया क्या जाएगी, दृश्यते, वर्ब। फिर लास्ट है वने अत्र संस्थस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्य अव्यय पदम। अव्यय क्या होते हैं, अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र, अन्यत्र, ये सब क्या है, अव्यय है ना, जिसका कभी व्यय नहीं होता। तो यहाँ पर अत्र क्या आ जाएगा, अव्यय पदम आ जाएगा। तो अंतिम उत्तर क्या आ जाएगा, अव्यय। फिर लास्ट है मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब क्या करना, मंजूषा अर्थात आपको सेंटेंस दिए गए, ऊपर ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से एक एक पद सही जगह पर रखना है और आपको ऐसे खालिस्तान भरना है। स्क्रीन पे देखिए आप, पहला क्या दिया, एकस्मिन् वने खालिस्तान व्याधा जलम विस्तीर्य खालिस्तान स्थितः। एक जंगल में कश्चन, देखो यहाँ पर कश्चन आएगा, कोई व्याध, जालम विस्तीर्य, है ना। जाल का अर्थ है जो जाल डाल देते हैं ना पकड़ने के लिए, शिकार के लिए। तो विस्तीर्य दूरे स्थितः, जालम विस्तीर्य दूरे स्थितः, क्योंकि स्थित होने की बात की, कहाँ पर चला गया, एक वन में, कश्चन मतलब कोई, व्याध, जालम विस्तीर्य दूरे स्थितः, क्रमशः आकाशात् स परिवारः कपोतराजः निश्चयी आगच्छत्। यदा कपोताः तंडुलान अपश्यन् तदा तेषां लोभो जातः। देखो व्याध मतलब होता है शिकारी। अब एक वन में एक शिकारी जालम विस्तीर्य दूरे स्थितः, एक जाल लेकर के, है ना, शिकार करने के लिए या चिड़िया उनको पकड़ने के लिए एक जाल लेकर के एक वो बैठा हुआ था, कौन, शिकारी, है ना। तो उसने क्या किया, क्रमशः आकाशात सपरिवार कपोत राजा। कपोत क्रमशः मतलब धीरे धीरे लाइन में जो पक्षी आते हैं ना, आकाशात मतलब आकाश से, सपरिवार, सपरिवार मतलब परिवार के साथ, कपोत राजा निश्चय ही आगता। जो कपोतः मतलब क्या हो जाएगा आपका, मिट्ठू हो जाएगा। तो वो क्या हुआ, वो नीचे आया। यदा कपोताः तंडुलान अपश्यन, अब नीचे तंडुलान अर्थात चावल पड़े हुए थे, और जैसे ही कपोताः उनने कबूतरों ने उसको देखा, किसको, चावल ने, सॉरी कपोत का मतलब होगा कबूतर, है ना, मिट्ठू नहीं होगा। तो जैसे ही उस चावल को देखा, तदा तेषाम लोभ हो जाता है, और उसी समय उनको लोभ आ गया कि चावल खाने चाहिए। परम राजा सहमतः न आसीत्, तो उन जो कबूतरों का जो राजा था वो इस चीज़ से सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत् यदि बने कोपी मनुष्य नास्ति, उसने क्या कहा कि अगर इस जंगल में कोई मनुष्य नहीं है तो कुतः तंडुलान संभवः, इस जंगल में जब कोई मनुष्य ही नहीं है तो ये चावल कहाँ से आए, ये संभव कैसे हुआ। परमराज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य कपोताः तंडुलान खादितुं प्रवृत्तः जाले च निपतितः। पर राजा के उपदेश की अस्वीकृत्य, अस्वीकृत्य मतलब किसी ने उनकी बात नहीं मानी राजा की, है ना, जो कबूतरों का राजा था उसकी बात को सुने बिना सारे कबूतर तंडुलान खादितुम,
चावल के टुकड़ों को खाने के लिए प्रवत्ताः मतलब चले गए। जाले च निपतिताः और उनके ऊपर जाल गिर पड़ा, मतलब जो जाल बनाया था पकड़ने के लिए वो जाल में फंस गए। अतः उक्तम सहसा विदधित न क्रियाम, इसलिए कहा गया सहसा विदधित न क्रियाम, अचानक ही बिना बोले किसी या कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए, पहले उसके बारे में जानना चाहिए। सहसा विदधित न क्रियाम है ना, अचानक कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए, पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए। तो बच्चों ये हुआ आपका द्वितीय पाठ का अभ्यास है ना। आप लोग अपनी कॉपी में नोट करें और इसको, और आप पाठ को अच्छे से पढ़ें, और आपको कोई भी डाउट रहे तो आप लाइव क्लास में पूछें। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवादाः।